ये जानना परम आवश्यक है। आप कहेंगे क्यों साहब, हम भी तो भगवान की भक्ति करते हैं, हम भी भगवान से प्रेम करते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं, डेली सुबह सुबह व्हाट्सएप में भगवान के बारे में ढेरों लोगों को मैसेज करते हैं, स्टेटस में भी भगवान की वीडियोस लगाते हैं, तो क्या हम भगवान के भक्त नहीं है? हाँ, ये मान लिए कि हमें संबंध ज्ञान है नहीं, हम नहीं जानते तो हमें वो माता च पिता त्वमेव का अर्थ क्या है, लेकिन क्या हम भक्त नहीं है? हम भी भगवान से खूब प्रेम करते हैं। अच्छा, क्या सच में आप मानते हैं कि आप भगवान से प्रेम करते हैं? क्या सच में आप अपने को भक्त मानते हैं? एक बार अकेले में बैठकर सोचिएगा गहराई से, क्या हम लोग सच में भगवान से प्रेम करते हैं? भगवान से हमारा कोई लगाव है? भगवान हमें अच्छे लगते हैं? नहीं, भ्रम में है हम अपने को भक्त कहलाते हैं, हम भक्त कहलाने लायक नहीं है। एक बार सोचिए, हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्यों हम पाठ करते हैं? क्योंकि हमारा संसार सही सही रहे, हमारा परिवार ठीक ठाक रहे, हमारा धन संपत्ति आदि कुछ हमसे छीने ना, कोई हमसे छूटे ना, हमें दुख ना मिले, इसलिए हम भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। ये जो हम डेली पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, किस लिए? अपने संसार की कामनाओं के लिए। इस पूजा पाठ और वास्तविक भक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। पूजा पाठ ये भक्ति नहीं है, ये तो भक्ति के कार्य है, कार्य। These are called devotional activities, not devotion। भक्ति का अर्थ है कि भगवान हमें प्रिय लगे, भगवान के बिना हमें कुछ अच्छा ही ना लगे, भगवान ही हमें प्राण से प्यारा लगे। जैसे हमें अपने माँ बाप भाई बहन बीवी पति बच्चों से धन संपत्ति से जो प्यार है, हमें उनके लिए जो तड़पन है, वही प्यार वही प्रेम वही तड़पन भगवान से हो, उसी का नाम भक्ति है। किसी माँ का बच्चा हो गया हो या उसका बच्चा गुजर गया हो, उसका मृत्यु हो गया हो, उस माँ के सामने उसके बच्चे के जिक्र कीजिए आप, उसी समय उस माँ के आंखों से झरझर अश्रु बह जाएगा। क्या हमारे आंखों से अपने भगवान के लिए ऐसे अश्रु बहते हैं? हम भी तो अपने भगवान से बिछड़े हुए हैं, वो हमारे माँ बाप सब कुछ हैं, लेकिन उनसे हम बिछड़े हुए हैं। क्या उनके लिए हृदय में वो तड़पन है? उनके लिए आंखों से आंसू बहाते हम? नहीं, हम तो आंसू तब बहाते हैं जब हमें संसार में कष्ट मिलता है, संसार में दुख दर्द मिलता है, तो भगवान के सामने जाते हैं, रोते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ये दुख दर्द दूर कर दे। हमें भगवान से प्रेम नहीं है, हमें तो भगवान के ऐश्वर्य से प्रेम है, ताकि भगवान हमारा काम कराता रहे। इसलिए हम भगवान के भक्त नहीं हैं, हम संसार के भक्त हैं। संसार के लिए हम भगवान के पास जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक सज्जन मल्होत्रा जी, उनका इकलौता बेटा, रात के 12 बजे आंधी तूफान बाहर हो रहा है, बेटे को बुखार है 104, और मल्होत्रा जी डॉक्टर को फोन लगा रहे हैं, डॉक्टर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, इकलौता बच्चा है, मर ना जाए कहीं। तो अब मल्होत्रा जी से रहा नहीं गया, स्कूटर निकाले और घर से निकल पड़े डॉक्टर साहब के घर के लिए। डॉक्टर साहब के घर जाके दरवाजा नॉक किए, डॉक्टर साहब बड़बड़ाते हुए गुस्से में दरवाजा खोले और बोले, क्या मल्होत्रा जी रात को भी सोने नहीं देंगे? मल्होत्रा जी बोले, डॉक्टर साहब आप जल्दी चलिए, मेरा बेटा 104 बुखार है, इकलौता बेटा, कहीं मर ना जाए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब बोले, अरे टेंशन मत लीजिए, सुबह चले जाएंगे ना। तो मल्होत्रा जी बोले, डॉक्टर साहब आपके हाथ जोड़ू, पैर पड़ो, आप देख चलिए, इकलौता बेटा है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब बोले, अरे मल्होत्रा जी हम किसी के घर रात को नहीं जाते हैं। तो मल्होत्रा जी बोले, ये लीजिए डॉक्टर साहब, ये डबल फीस दे रहा हूं, आप जल्दी मेरे घर चलिए। ये दृश्य एक सज्जन दूर से देख रहे थे, वो सोचने लगे, अरे
मल्होत्रा जी तो डॉक्टर साहब के बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि सारे के सारे भक्ति के कार्य तो दिख ही रहा है यहाँ पे। अरे डॉक्टर साहब देखो, डॉक्टर साहब के सामने मल्होत्रा जी कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। अरे उनके हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं, और देखो देखो डबल दान कर रहे हैं। तो इसका मतलब मल्होत्रा जी डॉक्टर साहब के भक्त हैं। क्या वास्तव में मल्होत्रा जी डॉक्टर साहब के भक्त हैं या अपने बेटे के भक्त हैं? अपने बेटे के भक्त हैं। अपने बेटे के लिए डॉक्टर साहब के पैर पड़ रहे हैं। ऐसे ही हम अपने संसार अर्थात हमारा जो छोटा सा परिवार है, जो धन संपत्ति थोड़े से है, उनकी रक्षा करने के लिए वो हमसे छीन ना जाए, उस भय से हम भगवान के रोज आरती करते हैं, रोज उनकी गुणगान करते हैं। हम तो भगवान से बिजनेस करते हैं, बिजनेस डील करते हैं कि भगवान मेरा ये काम करा दो तो मैं इतने दान दक्षिणा करूंगा, इतने साधुओं को भंडारा पवाऊंगा। ये हम भगवान से डील करते हैं। भगवान बिटिया की शादी करा दो, बेटे की नौकरी लगवा दो, भगवान फैक्ट्री चलवा दो। हम लोग मंदिर जाते हैं और भगवान के सामने कहते हैं, हे भगवान, हे हनुमान जी, मेरा आज इंटरव्यू है, आज नौकरी लगवा दो। हनुमान जी अगर नौकरी लग जाए तो मैं 108 नारियल चढ़ाऊंगा। मान लीजिए कभी हनुमान जी विग्रह से बोल पड़े कि बेटा आज तेरा नौकरी जरूर लग जाएगा, लेकिन सुन पहले 108 नारियल तो चढ़ा दे। तो आप कहेंगे कहीं आप हमारा काम किए ना करें तो। अर्थात हमें भगवान पे 1% भी विश्वास नहीं है और हम अपने को भक्त कहलाते हैं। हम लोग कैसे भक्त हैं? जैसे सेठ जी का बेटे का शादी है, बेटे के लिए कपड़े खरीदने सेठ जी दुकान में गए बेटे को लेकर, और दुकानदार से बोले कि सुनिए जी, हमारे बेटे का शादी है, इसलिए बढ़िया से बढ़िया कपड़ा दिखाओ। तो दुकानदार ने कहा, सेठ जी वो 100 रुपए वाली कपड़ा दिखा दूं? तो सेठ जी ने कहा, अरे अरे हमारे बेटे की शादी है, जीवन में एक बार होगा, अरे वो घोड़ी पे चढ़ेगा, 100 रुपए मीटर से क्या होगा? ऐसा करो जो आपके दुकान का सबसे बढ़िया से बढ़िया कपड़ा हो वो दिखाइए। तो दुकानदार दिखा रहा है, ये लीजिए रेमंड के कपड़े, ये बॉम्बे डाई के कपड़े, ये 10,000 मीटर कपड़ा, ये 15,000 मीटर कपड़ा। तो सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ वो 15,000 मीटर का कपड़ा उसी में से काट लो। तो दुकानदार ने कहा, सेठ जी मैं 1 मीटर कपड़ा काट लूं? तो सेठ जी ने कहा, अरे अरे रुमाल थोड़ी ना बनाना है, बेटे की शादी है, सूट पहनेगा बेटा, ऐसा करो 15 मीटर कपड़ा काट लो। तो दुकानदार काट दिया। सेठ जी कपड़े लेके लौट रहे थे तो बेटे ने कहा, पिताजी वो मम्मी बोल रही थी घर में सत्यनारायण की कथा होगी, तो ठाकुर जी के लिए भी वस्त्र चाहिए। तो सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ अच्छा सुनिए भैया, हमारे घर में सत्यनारायण कथा है, तो भगवान जी के लिए भी कुछ कपड़े दिखा दीजिए। तो दुकानदार ने कहा, सेठ जी वो 1000 रुपए वाली मीटर कपड़ा दिखा दो? तो सेठ जी ने कहा, अरे 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 1000-1200 रुपए मीटर का कपड़ा क्यों? सुनो, आपके दुकान में जो लाल लाल झीना झीना सा कपड़ा होगा ना? दुकानदार ने कहा, हाँ 10 रुपए वाली मीटर, हाँ 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 उसी में से काट दो। तो दुकानदार ने कहा, सेठ जी आपके घर में तो सीताराम जी होंगे, राधा कृष्ण होंगे, शंकर भगवान परिवार भी होगा और हनुमान जी भी होंगे, तो 10 मीटर कपड़ा काट लूं? सेठ जी ने कहा, अरे अरे 10 मीटर कपड़ा क्या होगा, ऐसा करो आप 1 मीटर कपड़ा दे दो, हम उसी में से फाड़ फाड़ के सबको पहना देंगे। हम ऐसे भक्त हैं। बेटे के लिए तो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा 10-15 हजार रुपए की, और भगवान के लिए बस 10-12 रुपए कपड़े से काम चल जाएगा, और हम अपने को भक्त कहलाते हैं। इसलिए हम लोग भक्त कहलाने लायक नहीं। भक्त का अर्थ ये है कि कामी नारी प्यारी जिमी, जिमी को भी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। जैसे किसी कामी पुरुष को नारी अच्छा लगता है, जैसे किसी लोभी को धन अच्छा लगता है, ऐसे मुझे जब राम अच्छे लगे तब हम अपने को भक्त कहला सकते हैं। लेकिन जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक ये भक्ति भगवान से हो ही नहीं सकता है, भगवान से हम प्रेम कर ही नहीं सकते हैं।
क्योंकि अभी तो हमें ये संसार अपना हम मान चुके हैं। हम इसी संसार अर्थात जो हमारा परिवार है, धन संपत्ति है, ये सब हमें अपना लगता है, क्योंकि यही हमारे संबंधी है, ये हमारे बुद्धि में है, इसलिए ये हमें प्रिय लग रहे हैं। जब हमें ये ज्ञान मिल जाए कि ये संसार हमारा नहीं है, वो भगवान ही हमारा सब कुछ है, वही हमारा सच्चा संबंधी है, वही हमारा सच्चा यार है, तब इस संसार से वैराग्य होगा और उस भगवान से स्वतः प्रेम होगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए संबंध ज्ञान परम आवश्यक है। आप कहेंगे कि साहब ये कैसी बात है, ये संसार, ये मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरी बीवी, पति, बच्चे, ये धन संपत्ति आदि, ये सब तो मेरे हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं इनके गर्भ से आया हूँ, ये मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा धन संपत्ति है, ये सब तो मेरे हैं, मैंने कमाया है। आप कैसे कह रहे हैं कि ये मेरे नहीं है? और आप कह रहे हैं कि वो भगवान मेरा माता पिता सर्वस्व है, जिसको ना मैं आज तक देखा ना जाना। ये तो कोई बात समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले हमें ये समझाइए कि वो भगवान हमारा कैसा संबंधी है, उससे हमारा कैसे संबंध है, और ये संसार से हमारा कैसे संबंध नहीं